बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। तफ़सीलात कुछ आपको मैं बता देता हूँ। मैं ट्रैवल क्यों करना चाह रहा था और ये क्या सारे मामला थे। क्योंकि मामला बहुत लंबा है, सारी तफ़सीलात में नहीं जाता मैं आपके सामने, लेकिन आपको ये बताता हूँ कि कल 2-3 लोगों ने मेरे से पता किया मेरी सेहत के बारे में, और ये वो लोग हैं जो पहले से भी मेरे साथ कनेक्टेड थे। और फिर मुझे पता चला कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं है। इस बात से मैं कॉन्शियस हो गया। फिर मेरी लाहौर में एक बड़े सीनियर आदमी से मुलाकात हुई। उस आदमी ने मुझे कहा कि उसके बाद ये खबर है कि जब मैं गिरफ़्तार था तो मुझे खाने पीने के लिए जो चीज़ें दी गई थी उनमें कोई गड़बड़ है। मुझे उस आदमी की बात पे यकीन भी नहीं आया, लेकिन मुझे छोटे मोटे इश्यूज़ हो रहे थे हेल्थ के, और मैं ये सोच रहा था थकावट की वजह से है, या चलें कुछ दिनों का स्ट्रेस था शायद उसकी वजह से है, या गिरफ्तारी की वजह से है। नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं, या लोग बहुत ज़्यादा मिलने के लिए आ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, तो मैं ऐसे सोच रहा था। लेकिन ये जब 2 मुख्तलिफ जगहों से मुझे इस तरह चीज़ें हुई तो फिर मुझे शक हुआ और मैं डॉक्टर को मिलने के लिए गया। डॉक्टर साहब से जब मैं मिला तो उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई। उन्होंने एग्ज़ामिन करने के बाद ये कहा, और उन्होंने मशवरा भी किया दूसरे डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि जी ये उनको 90% शक है कि मुझे कोई ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसी चीज़ दी गई है खाने में या पीने में जिसकी वजह से मुझे स्लो पॉइज़न, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था कि मुमकिन है कि ये किया गया हो। और उनको 90% तक वो कहते हैं जी मुझे इन सिम्टम से और इन हालात से मुझे यकीन है। तो आप कुछ टेस्ट हैं वो आप करवा लें, उससे ये 100% हो जाएगा, और आपके पास ये जवाज़ होगा कि आप अगर कानूनी कार्रवाई करना चाहें मुस्तकबिल में, या जिन लोगों ने ये किया है उनके ख़िलाफ़ आप इसको इस्तेमाल करना चाहें, तो ये आपके पास एक सबूत के तौर पे मौजूद भी रहेगा, और फिर हम आपका इलाज भी आगे बढ़ा लेते हैं। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे जब खाने पीने के लिए दिया गया तो घर से आने वाला कोई भी खाना मुझे फ़राहम नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2, जो पानी मुझे अक्सर पिलाते रहे वो खुला पानी था, और वो मिनरल वाटर की जो बॉटल टाइट होती है वो वाली नहीं थी। खुला पानी भी मुझे पिलाते रहे हैं, ख़ास तौर पे लाहौर में और चकवाल में भी मुझे खुला पानी पिलाया गया है। उसके अलावा बाकी चीज़ें तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अभी एक वीडियो नई निकल आई है मेरी, जिसमें मुझे एक सेल में बंद किया हुआ है और मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे अंधेरे सेल के अंदर। तो यहाँ मुझे 16 घंटे रखा गया था। इससे पहले मेरे चेहरे के ऊपर बोरा काले रंग का चढ़ा के मुझे वहाँ फिराते रहे हैं। तो उन्होंने कोशिश की डराने की, अजियत देने की, और एक ऐसी जगह बंद करने की जहाँ घुटन थी बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपको हौसला देता है और वही आपको सब्र देता है। बहरहाल मैंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर साहब ने कहा जी आपको फ़ौरन टेस्ट करवाने चाहिए, और इनमें कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो पाकिस्तान में हो नहीं सकते। मैंने कहा जी आगा खान से पता करें, शौकत खान से पता करें, और लेबॉर्ट्रीज़ हैं बहुत जदीद बनी हुई हैं और ये टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्लड के कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो यहाँ पे नहीं हो सकते, वो जर्मनी से होते हैं। मैंने उनको बताया मेरे पास जर्मनी का वीज़ा ही नहीं है, जर्मनी का मैं कैसे जाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप यूएई चले जाएँ, वहाँ से वो सैंपल कलेक्ट कर लेंगे उनकी कंपनी, और वहाँ से वो जर्मनी भेज देगी। उन्होंने खुद ही लेबॉर्ट्री से रब्ता किया और उनसे टाइम किया मेरा, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज सुबह का टाइम किया, और उनका नंबर भी मुझे लिख कर दिया उन्होंने उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, और वो सारा डिटेल के अंदर लिख के उन्होंने मुझे दे दिया कि आप चले जाएं। बल्कि मुझे जो टिकट के लिए पता भी डॉक्टर साहब ने अपने किसी बंदे को कहा, उसने पता करके दिया, और रात को मेरा टिकट उन्होंने बुक करवा लिया यूएई के लिए कि मैं सुबह जाऊँगा, जाके अपना टेस्ट करवाऊँगा और फिर बाद में वापस आ जाऊँगा। अब इसमें मैं रूटीन के मुताबिक चला गया। मैं मुतमईन था कि मेरी ज़मानत वगैरह हुई है और सारे मामला क्लियर हैं। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने बताया जी आप स्टॉप लिस्ट में हैं। पहले उन्होंने मुझे बैठा लिया, फिर मुझे उन्होंने जब लेकर गए और उन्होंने कहा जी आप तो स्टॉप लिस्ट के अंदर हैं, हमने चेक किया आपका पासपोर्ट। तो मैंने उनसे पूछा जी क्यों। उन्होंने बताया कि 14 तारीख को, यानी कल ही के दिन में, जब कल मैंने फैसला किया कि मैं जाऊंगा और जाके टेस्ट करवा के आऊँगा, तो कल ही के दिन में मेरे ऊपर एक नई FIR दर्ज की गई ननकाना साहब में। ये FIR पहले दर्ज नहीं थी, कल ही के दिन में दर्ज की गई, सिर्फ इस मकसद के लिए कि इसको रोका जाए। बाकी FIR तो इनफेक्टिव होगी ना, वो जमानत हो गई। एक नई FIR दर्ज की गई। उस नई FIR के ऊपर मुझे जो है वो कहा गया कि इंतहाई मतलूब आदमी है, लिहाजा इसको स्टॉप लिस्ट के अंदर डाला जाए, और फिर इस्लामाबाद से कर करा के उनका पूरा एक लीगल प्रोसीजर है, वो FIA वाले बेचारे मुझे समझा रहे थे, तो उसके ज़रिए उन्होंने मुझे स्टॉप लिस्ट में डाल दिया। मैंने वहाँ पे FIA से दरख्वास्त की कि आप फौरी तौर पे जो पुलिस है ननकाना साहब की, उनसे रब्ता करें और उन्हें कहें कि आपने उनका मुलजिम पकड़ लिया है, और उनको बुला कर कहें मुझे ले जाएं आगे साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम रब्ता करते हैं। पहले तो उन्होंने कहा आप चले जाएँ
यहाँ से आपको अभी ट्रैवल तो आप नहीं कर सकते, आप अपने घर चले जाएं वापस। मैंने कहा नहीं, आप पुलिस से रब्ता करें। उन्होंने कहा जिस बंदे को वो पकड़ना चाह रहे थे वो एयरपोर्ट से जा रहा था, तो आप उन्हें आके पकड़ लें। तो उन्होंने रब्ता किया। पहले उनका रब्ता किसी लोअर स्टाफ से हुआ, उसके बाद उनका DPO से रब्ता हुआ। तो उन्होंने DPO को कहा कि जी आपका मुलजिम यहाँ पे है, आप आकर उसको ले जा सकते हैं, आप पुलिस भिजवा दें और इनको गिरफ्तार करवा लें अगर आप चाहें तो। वो ये खुद भी कह रहे हैं, वो यहीं पे बैठे हुए हैं। तो उस पर वहाँ से उनको जवाब मिला कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, बस आप इनको ट्रैवल नहीं करने देना, बाकी ये जहाँ मर्जी जाएँ। मैंने उनसे इंसिस्ट किया कि आप मेरी बात करवाएं, इनको कहें आगे मुझे गिरफ्तार करें। अगर मैं बहुत इंतहाई मतलूब कोई दहशतगर्द हूँ तो मुझे आगे गिरफ्तार कर लें, लेकिन इसके बावजूद वो मुझे गिरफ्तार करने के लिए नहीं आए। मैं फिर वहाँ से निकला, मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया, वो आया और मुझे लेकर घर चला गया। इसी रात को मेरे घर के ऊपर 2 ड्रोन्स भेजे हैं किसी ने 3 से 4 बजे के दौरान। हमने उसकी वीडियो बनाई है। ये 2 ड्रोन से, एक बड़े साइज़ का था, एक छोटे साइज़ का था, और ये बहुत क्लोज रेंज के अंदर उड़ रहे थे, बल्कि एक की तो आवाज़ भी आ रही थी करीब आने की वजह से। तो मैं एक गुजारिश करूँ, ये जिसके भी ड्रोन है, जो भी शौक पूरा कर रहा है ना, मेरे घर की 4 दीवारी के अंदर अगर दोबारा ड्रोन इस तरह आएंगे और ट्रेस पासिंग करेंगे तो मैं ये कानूनी हक रखता हूँ कि मैं उनके ऊपर गोली चलाऊँ। तो मैं अगर ड्रोन गिरा दूंगा तो फिर कोई शिकवा ना करे बाद में, लिहाजा ड्रोन भेजने से इज्तनाब करें, बड़ी मेहरबानी आपकी। दूसरा, मैं आपको ये बता रहा था कि पुलिस का रवैया कैसा था, इंतज़ामिया का कैसा था। तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि पुलिस इस सारे पीरियड में मुझे ये कहती रही है कि हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से हमें आपके ऊपर सख्ती करनी पड़ रही है। बल्कि वो इशारे भी मुझे करते थे कि ये रीज़न्स हैं, तो इसकी वजह से हम सख्ती करने पे मजबूर हैं, और ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे। मेरी वीडियो बनाकर पता नहीं किसको भेजी गई है। बाज़ औक़ात मैं सो रहा होता था, मुझे महसूस होता था कोई मेरी वीडियो बना रहा है, और क्योंकि वहाँ आपको सही तरह नींद नहीं आती लॉकअप में, कभी आती है कभी नहीं आती, तो मैं देख रहा था कि मेरी वीडियोज़ बन रही हैं और वो वीडियोज़ किसी को भेजी जा रही हैं। मुझे नहीं पता वो किसको भेज रहे थे। बहरहाल ये पंजाब हुकूमत जो है, ये एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, इन्होंने सारे वर्ल्ड टाउन भी किया था। ये इस तरह के वाक़यात करते रहते हैं। हमजा शहबाज उन्हीं का बेटा है और उसी डगर के ऊपर चल रहा है लगातार। जो है वो एक फाशिस्ट रवैया है इनकी पुलिस का, इनकी इंतज़ामिया का, और जो कुछ इन्होंने किया वो सारा कुछ आपके सामने है। मैंने आज डॉक्टर साहब से फिर बात की। मैंने उन लोगों को कहा कि आप मेरा पाकिस्तान में ही टेस्ट करवा लें, जो होते हैं वो तो करवा लें आप, और जो वैक्सीनेशन है इसकी या कोई इसकी रेमेडी है, जो इलाज है इसका, वो तो शुरू करें आप। तो उन्होंने कहा जी कि हमें शक है तो उसकी बुनियाद पे अब हम टेस्ट जो है वो आज से शुरू कर देते हैं। तो कुछ मेरे आज टेस्ट लिए गए। लगभग वो जो एक बॉटल होती है छोटी वाली जिसमें वो ब्लड भरते हैं, तो वो 10 के करीब जो है वो उन्होंने सैंपल्स लिए हैं मेरे, और वो सैंपल्स लेकर वो चले गए हैं लेबॉर्ट्री वाले। कुछ रिपोर्टें कल आएंगी, उसकी बुनियाद पे मेडिकेशन शुरू हो जाएगी। फिर इस तरह आने वाले दिनों में कोई 1-1.5 हफ्ते के अंदर ये सारी रिपोर्टें आ जाएंगी, और ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा कि हुआ क्या है। लेकिन बैरून मुल्क जाकर मुझे एक अथेंटिक लैब से प्रॉपर रिपोर्ट नहीं बनवाने दी गई, और ख़ास तौर पे वो रिपोर्ट जो पाकिस्तान के अंदर नहीं बन सकती। बहरहाल मर्जी है इनकी, मैं यहाँ पे भी खुश हूँ, और अब मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल से मैं अपनी मेडिकेशन शुरू कर दूँगा। दूसरा, मेरी एक जो वीडियो है उसके ऊपर वो इमरान खान साहब ने भी शेयर की है, और मरीम नवाज़ उसके ऊपर भी टॉन्टिंग कर रही हैं इमरान खान साहब को कि हमें भी बंद किया गया था डेथ सेल में, ये वो फलान ढमका। भाई आप लोगों ने करप्शन के केसेस थे, आपको जजों ने सज़ाएँ दी हुई थी और आप वहाँ पे सज़ा भुगत रहे थे, और आप एक सज़ा याफ्ता मुजरिमा हैं, मुलजिमा नहीं हैं। आप अपने वालिद साहब की अयादत के लिए बाहर आई हुई हैं मोहतरमा, और आप अयादत के बहाने पूरे पाकिस्तान में सियासत करती फिर रही हैं, और आपके वालिद अदालत से बहाना बनाकर ये कहकर के मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, मैं सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर वापस आ रहा हूँ, और 2.5 साल हो गए आपके वालिद वापस आने का नाम नहीं ले रहे। तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर आप लोगों की सियासतदानों की आपस की लड़ाइयाँ, तो आपस में लड़ो भाई। और मैं एक सहाफ़ी हूँ, मुझे पकड़ के क्यों अंदर डाल दिया है? और दूसरी बात यह है, ये कोई जस्टिफिकेशन है या ये कोई इंतकाम है? ये नहीं हमें बंद किया था तो हमने इसको बंद कर दिया, ये नहीं ये कोई आप मेरे से इंतकाम ले रहे हैं? मेरे खिलाफ 1 रुपये की करप्शन निकालें, मेरे खिलाफ 1 रुपये की तो बेईमानी निकालें। सिर्फ अपने चचा से पूछें, वो यहाँ पे 10 साल वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, उनसे पूछें कि उन लोगों ने मुझे क्या ऑफर किया और मेरा हर दफ़ा उनको जवाब क्या था। सिर्फ अपने चचा से पूछें कि उन्होंने कभी ऐसे सहाफ़ी के साथ काम किया है जो मैंने उनके साथ काम किया है। उनसे पूछें कि 10 साल में मैंने उनको कोई एक काम कहा हो या उन्होंने मेरा कोई एक काम किया हो। उनसे पूछें कि कभी कोई फेवर उन्होंने मुझे दी हो या किसी ने उनसे मांगी हो। उनसे पूछें कि कोई 1 रुपये की कोई चीज़ मेरी निकाली हो उन्होंने। ये 10 साल वो यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, अभी उनका बेटा भी है, पूछ लें आप उनसे। आपकी कहानियां तो आपकी अपनी पार्टी के लोग सुनाते हैं, आपकी करप्शन की दास्तानें तो दुनिया भर के अखबारात के अंदर लिखी हुई हैं।
आप गिरफ्तार हो जाएं, आपको अदालत सजा दे दे, आप सजा याफ्ता मुजरिमा हो जाएं और आप लोगों ने मुल्को कौम का पैसा लूटा हुआ हो, तो भाई आपको जेल के अंदर डालें तो उससे मेरा क्या ताल्लुक है? भाई मैं तो सिर्फ इसलिए जेल गया हूं कि मैं जो बात करता हूं वो आप लोगों को पसंद नहीं आती, ना आप लोगों के हैंडलर्स को पसंद आती है, ना आप लोगों के सहूलतकारों को पसंद आती है, तो इसलिए आप लोगों ने पकड़ के जेल में डाल दिया। एक मुकदमे में भी आप साबित नहीं कर पा रहे। हर मुकदमे के अंदर या तो मुद्दई कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं था, या जज साहब मुकदमा उड़ा देते हैं। यानी ऐसा कभी हुआ है कि पहली पहली पेशी के अंदर मुकदमा उड़ रहे हैं? हुकूमत वक्त भी आपकी है, दबाव भी आप डाल रहे हैं, निज़ाम भी आपके कंट्रोल में है, इसके बावजूद इतनी खुली और बड़ी नाइंसाफ़ी आप लोगों ने की है कि हर जगह पे आपको मुंह की खानी पड़ रही है। बहरहाल ये कोई मुवाजना बनता नहीं है, और अगर बदला लेना है तो आपस में एक दूसरे से आप लोग लें और सहाफ़ियों को और इनको माफ़ रखें। अभी तो आलमी तंजीमें जो है वो इसके ऊपर लिखना शुरू हो गई कि पाकिस्तान के अंदर ये जो फाशिस्ट रजीम चल रहा है, इसमें सहाफ़ियों के ऊपर कितनी ज़्यादा कदगनें लगी हैं, कितना ज़्यादा उनको दबाया गया है, कैसे उनके ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, कैसे उनको और उनके घर वालों को हिरासा किया जा रहा है। उधर एक और डेवलपमेंट है PMLN की, 2 बंदे उनके फारिग हो गए अब तक इतला के मुताबिक, लेकिन पहले 186 बंदे पूरे करने थे। नून लीग के पास 177 थे, 9 सीटें उन्होंने जीतनी थी। PTI के पास 173 थे तो 13 उन्होंने जीतनी थी, 13 PTI को जीतनी थी और 9 जीतनी थी PMLN ने। अब 2 बंदे मुबैना तौर पे निकल गए हैं। फैसल न्याजी ने इस्तीफ़ा दे दिया, स्पीकर ने मंजूर कर दिया है, PMLN के MPA थे, और मोहम्मद काशिफ 288 से नायल हो गए हैं जाली डिग्री की वजह से मुबैना तौर पे। तो इस तरह ये 2 बंदे निकल गए हैं। PMLN की जो इस वक्त की स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है, और वो कम होकर रह गई है 175 पे, 173 पे PTI और 175 पे PMLN। अब जो वोट चाहिए होंगे वो 185 चाहिए होंगे, 186 नहीं चाहिए होंगे नए नंबर्स के मुताबिक। 2 बंदे निकल गए ना, 371 के बजाय 369 का ऐवान हो गया, 369 का हो गया 371 के बजाय। तो इसका जब आप आधा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 185 वाला जीतेगा आप। तो हमजा शहबाज को अब 10 सीटें जीतनी है 9 के बजाय, सूरत हाल तब्दील हो गई है। 175 उनके पास हैं, 10 मजीद जीतेंगे तो 185 होंगी, वज़ीर आला पंजाब हमजा रह पाएंगे। और इसके अंदर पहले ही 4 आज़ाद उम्मीदवार और 1 राहे हक पार्टी का भी है। यानी अगर ये 5 निकाल दें तो 170 की उनकी स्ट्रेंथ है, और उनको 15 सीटें चाहिए अपनी हुकूमत बनाने के लिए। उन 15 सीटों में 4 आज़ाद हो सकते हैं, 1 राहे हक पार्टी का हो सकता है, और 10 उनको हर हाल में जीतनी पड़ेंगी। तहरीक इंसाफ की सूरत हाल ये है कि उनके पास 173 अपनी सीटें और उनको 185 चाहिए, तो उनको 12 सीटें अब जीतनी है, पहले 13 जीतनी थी। और अगर उनको आज़ाद उम्मीदवार मिल जाते हैं या राहे हक पार्टी मिल जाती है तो उनकी सिचुएशन ज़्यादा बेहतर और मजबूत हो सकती है। तो तहरीक इंसाफ को अब 13 के बजाय 12 सीटें चाहिए, नून लीग को अब 9 के बजाय 10 सीटें चाहिए। धांधली के तरीके क्या होंगे, उनसे बचाव कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको एक बड़ा अच्छा डिटेल एक वीलॉग बताऊंगा। और मैं चाहता हूं तमाम वो लोग ख़ास तौर पे जो पोलिंग एजेंट्स हैं या जो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं या जिन हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं, वो उस वीलॉग को गौर से सुने ताकि उनको समझ आए कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को महफूज करना है। आने वाले दिनों में कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि PMLN के मजीद लोग भी फारिग हो जाएंगे, कुछ लोग इस्तीफ़ा दे देंगे और उसकी वजह से PMLN की स्ट्रेंथ मजीद कम हो जाएगी और उनकी ज़रूरत ज़्यादा सीटें जीतने की हो जाएगी। अगर तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है तो इमरान खान साहब ने दावा किया कि वो 20 की 20 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में 20 नहीं तो 16-17 सीटें वो जीत सकते हैं अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो। यानी इदारे अपने आप को इररेलेवेंट रखते हैं, कोई जो है वो अपने आप को न्यूट्रल ना रखे तो एक अलग बात है, लेकिन अगर न्यूट्रल रहते हैं और खुलकर खेलने का मौका देते हैं तमाम लोगों को, और वहाँ पे जो इदारे हैं खासतौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब यहाँ 2 नंबरी क्या हुई है, पोलिंग का एरिया है या जो पोलिंग बूथ हैं या जहाँ पे पोलिंग होनी है पोलिंग स्टेशन, वो PMLN के उम्मीदवारों की मर्जी की जगहों पे बनाए जा रहे हैं। दूसरा जो स्टाफ है पोलिंग का वो ज़्यादा आपको पता है टीचर्स वगैरह होते हैं, तो वो पहले से उनसे मुलाकातें करवाई जा रही हैं, उनको लिस्टें दी जा रही हैं ताकि वो अपनी मर्जी के लोगों को पोलिंग स्टाफ के तौर पर लगाएं। तो इस तरह ये एक मुश्किल इलेक्शन हो जाएगा। इसको जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन धांधला करना पड़ेगा, झुर्दू फेरना पड़ेगा अगर PMLN ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बरकरार रखना है तो, वरना झंग की सीटें भी गई, ये जो है मुजफ्फरगढ़ वो भी गई,
लाहौर के अंदर से 2 या 3 सीटें यहाँ से भी गई। इसके अलावा शेखुपुरा के अलावा रावलपिंडी, फैसलाबाद, भक्कर, लिया, खुशाब और ख़ास तौर पे डीजी खान की जो सीट है, ये सीटें पीएमएलएन के हाथ से स्लिप हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी के बेटे का मुकाबला चल रहा है और पहले वो बेहतर पोजीशन में थे, अभी कुछ सलमान नईम ने भी अपने आप को उठाया है, लेकिन ज़्यादा इम्कान आज शाह महमूद के बेटे के जीतने के हैं। लेट्स सी होता क्या है। अभी इलेक्शन के अंदर जो है वो हमारे पास एक दिन एनालिसिस के लिए बाकी है, तो मैं आपको तफसीलात बताता हूँ कि धांधली जो है उसको रोकने के तरीके क्या हो सकते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।